हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 10th क्लास में हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो प्रश्नावली समांतर श्रेणी की हमारी चली दो खत्म हो गई है, मतलब समाप्त कर लिए हमने। तो प्रश्न फर्स्ट भी समाप्त कर लिए। और थर्ड प्रश्नावली पे चलने से पहले उसके कुछ एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, समांतर श्रेणी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने वाला है पदों के योग के बारे में। तो पहले पदों के योग के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो कॉन्सेप्ट है, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग क्या होगा। वो सूत्र है हमारे पास s इक्वल टू n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब हम एस एन बराबर ये फॉर्मूला तो हो गया n बटे 2। इस a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं, और ये n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, यदि आपने पिछली क्लासें देखी होंगी, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, तो उससे आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि a प्लस एन माइनस 1 डी किसके बराबर होता है? ये a n के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अंतिम पद के बराबर, यानी क्या कह सकते हैं, लास्ट टर्म, लास्ट पद जो होता है हमारे पास a प्लस के l से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आकर के लिखना, यही हमारे पास फॉर्मूले यूज होने वाले हैं इस प्रश्नावली में। इन्हीं को तो इससे इसी से हम सभी को शो करने वाले हैं इन्हीं फॉर्मूले से। या तो a n लिख सकते हैं या a n लिख सकते हैं, या हम डायरेक्टली ये वाला लगा सकते हैं। जहां जैसी कंडीशन होगी हम उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन उदाहरण नंबर देखते हैं। उदाहरण नंबर मैं रख करता हूँ, उसको सॉल्व नहीं करना। पहले उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण क्या है? 11वां एग्जाम्पल है आपके पास। जो 11वां एग्जाम्पल है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी 8,3,-2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास। तो हमने पढ़ा था, जो फॉर्मूला पढ़ा था एन पदों का योग, एस एन इक्वल क्या होता है, एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये पढ़ा था। तो हमें आवश्यकता क्या है, n पदों की संख्या है, पदों की संख्या 12, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई पास, 12 आ गई। ठीक है, a क्या प्रथम पद, a प्रथम पद कितना, 8। ठीक है, d क्या सार्वंतर, यानी कि d बराबर क्या होगा, दूसरे में पहला घटाते हैं, 3 माइनस के 8 कितना आ गया, माइनस के 5 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब हम कितने पदों तक निकालते हैं, 22 पदों तक निकाल लें। तो n की वैल्यू कितनी है, 22। 22 पदों बराबर है 22 बटे, तो n के स्थान पे 22 रख दिया। तो a की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 22 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 22 कितने बार जाएगा, 11 बार। ठीक है, 2 अट्ठे 16 प्लस 22 में से एक गया, कितने बचते हैं हमारे पास, 21, बोले पे माइनस के 5, 11, 16, 21 पंजे कितने होते हैं, 105 होते हैं, लेकिन प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 11 गुणा माइनस 105 में से 16 के कितने बचेंगे भाई, घटाइए ने, 15 में 6 के 9 बचते हैं। ठीक है, और यहाँ बचे 9 9 में से कितना, 89, यानी कि 89। अब देखो किसके बचे, माइनस के बचे। देखो माइनस क्या आएगा, मैं 11 की मल्टीप्लाई आपको बहुत आसान तरीके से सिखाता हूँ किसी की संख्या में। जैसे 11 की गुणा हमें 12 में करनी होती है, तो क्या करते हैं, इस वाली संख्या को लेते हैं, मतलब 11 को छोड़ देते हैं, इसको लेते हैं, 2 का 2 लिखते हैं, इन दोनों में इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और लास्ट टर्म वाला नहीं लिख देते हैं। उसी प्रकार 89 है, यानी कितने करनी है, 89 में करनी है। ठीक है, 9 को तो ही रखा, 9 और 8 कितने हो गए, 17, हासिल 1 हो गया, आगे 8 आया, 8 और 1 9, कितना आ गया, 979, 979, ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए। बार उदाहरण करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12, यदि किसी एपी
के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें से क्या निकलवा रहा है आपके 20वां पद ज्ञात करवा रहा है, 20वां पद ज्ञात करवा रहा है। देखो पहले दिया क्या है वो चीज लिखते हैं। आपसे दिया किसी ए बी के प्रथम 14 पदों का योग कितना 1050 है, यानी कि प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम 14 पदों का योग आपको दिया 1050, ठीक है। और हम जानते हैं इसके पदों का योग क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1050, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 14/2 तो a भी तो दे रखा है, a की वैल्यू प्रथम पद को दे रखा है 10 हो गया। 14 पद है माइनस 1 डी, डी हमें निकालना है, डी तो दे रखा कितना आ गया 1050, दो डिवाइड के कितना आ गया 7, 2 शाम 20, 14 में से एक प्लस है बीच में, तो प्लस है बीच में, प्लस 13 डी बराबर 1050। ये 20 प्लस के 13 डी 1050 के बटे में कितना आ गया 7 आ गया, थोड़ा सा कैसे पहुंच गया भाग में, डिवाइड कीजिए इससे कितना कटेगा 7 के साथ 3 बचे 7 पंजे 35 0, तो ये आ गया 20 प्लस के 13 डी इजिकल टू 150, ठीक है। अब 13 डी बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस के 20, तो 13 डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 130 एंड डी की वैल्यू कितनी आ गई 130 बटे 13, 13 डिवाइड कीजिए कितना बार जाएगा 10 बार, अर्थात इसका सावन का कितना आ गया 10 आ गया। हमसे पूछ के आ रहा था 20वां पद, देखो आपने अगर पिछली वीडियो पढ़ी होंगी देखी होंगी ना और उनसे समझा होगा तो आप 20वां पद अब क्यों भी निकाल सकते हो। 20वां पद मतलब A20 का मतलब क्या होता है a प्लस के 19 डी 20वां पद, ठीक है। 20वां पद हो गया ये, लिख सकते हैं यहाँ 20वां पद A20 बराबर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 प्लस 19 और डी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 प्लस ये हो गया 190, कितना हो गया हमारे पास 200, अर्थात 20वां पद कितना होगा 200 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट पे भेजिए। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं 13वां, एग्जांपल है एपी 24 21 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो, ठीक है। इस सवाल को सेम सवाल है, आसान है आंसर। जो एपी में दे रखी है तो उसका प्रथम पद कितना हो गया भाई प्रथम पद ए की वैल्यू कितना हुई 24, ठीक है। और सारवंतर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दूसरे से पहले घटाते हैं 21 माइनस के 24 कितना आ गया माइनस के 3, कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग कितना हो 78 हो, माना n पद लिए जाएं जिससे
लिख सकते हैं इसे, ठीक है। उनका योग 78 हो जाए, एन पद ले जाए तो फॉर्मूला एन पदों का योग एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे दो, टू ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब एस एन जो पदों का योग दे रखा वो कितना दे रखा, 78 दे रखा, तो इसका मान कितना हो गया, 78 हो गया, बराबर एन तो हम ज्ञात करना, एन बटे दो हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी है 24 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है, देखो एन से डाल ले, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 3, एन की यहाँ मल्टीप्लाई, दो की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, 8 दिन 16, 2 सत्ते 14, 15, 156 आ गया, बराबर एन, दो दो 24 दिन कितने हो गए 48, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। अब देखिए 156 पहले से सॉल्व कर लीजिए, 38 और 3 कितने हो गए 51, 51 हो गए माइनस के 3n, 156 बराबर में चली रहा है, तो एक एन के अंदर गुणा कीजिए 51n माइनस के 3n स्क्वायर, ठीक है, बराबर में कितना आ गया 156, सभी को उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ले जाइए सभी को उधर। वैसे देखिए इसमें अभी 3 कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, इधर 3 कॉमन लीजिए यहाँ से, 3 कॉमन लीजिए यहाँ से, ठीक है, तो कितना बचेगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 क्या होते हैं 17n माइनस के n स्क्वायर बराबर 156, और छोटा कर लेते हैं सर, 17n माइनस के n स्क्वायर बराबर 156 बटे कितना आ गया 3 आ गया, अब काटिए इसे, तो आ गया 17n माइनस के n स्क्वायर बराबर 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 52 आ गया। अब इसको उधर ले जाइए, तो n स्क्वायर प्लस का हो गया, माइनस को प्लस का 17n माइनस का 17n, इधर ऑलरेडी क्या है 52 बराबर 0, ये बन गया हमारे पास द्विघात समीकरण, द्विघात इक्वेशन, इसको सॉल्व करना आता ही होगा, इन दोनों की मिलता है कहते हैं 52 एकम 52, 52 क्या ऐसे टुकड़े कर रहे हैं, कितना अंश है 17 अंश है, ठीक है, क्या होता है 13 चौका 52, 13 4 17, यानी कि 13n और माइनस के 4n प्लस के 52 बराबर 0, इन दोनों में कॉमन देखिए n कॉमन है, n माइनस कितना आ गया 13, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है 4 कॉमन है, n माइनस कितना आ गया 13 बराबर 0, अब इन दोनों कॉमन क्या है n माइनस का 13 कॉमन है, n माइनस 4 बराबर 0, ऐसे स्थिति में क्या होता है पहला कोष्ठक बराबर 0, दूसरा कोष्ठक बराबर 0, n माइनस 13 बराबर 0 तथा n माइनस 4 बराबर 0, n बराबर कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है, तथा n बराबर कितना आ गया 4 आ गया, यही हमसे याद करवा रहा था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 14वां एग्जांपल करता हूं, चौथा एग्जांपल कह रहा है, यहां से लिखता हूं, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, नंबर 1 दे रखा है इसमें प्रथम 100 नहीं 1000 धन पूर्णांक, सेकंड पूछ रहा आपसे प्रथम एन धन पूर्णांक, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या कह रहा है प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग पूछ रहा आपसे, तो प्रथम लिखेंगे प्रथम 1000 धन पूर्णांक क्या होंगे अभी, एक इनका योग पूछ रहा ना, तो इसका सम क्या हो गया s बराबर 1 प्लस 2 प्लस
3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक 1000 तक। ठीक है, अब देखो ये 80 में तो है ही, तो प्रथम पद हमारे पास क्या हो गया, ए की वैल्यू कितना की एक, और ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को आप ए से डिनोट करते हो या ए एन से। ठीक है, अभी हमने बताया था अंतिम पद ए एन कह दो या एल कह दो। ठीक है, कितना है 1000। अब इसका पदों का योग पूछ रहा था, तो एस बराबर कितना हो जाएगा एल बटे 2 ए प्लस के ए एन, ये फॉर्मूला तो लिखवाया था मैंने। ठीक, एन कितने पद है इसमें 1000 पद है, तो 1000 बटे 2 ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1000। ठीक है, दो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 500, इसमें एक जोड़ेंगे कितना आएगा 1001। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, देखो मल्टीप्लाई करेंगे इतना आसान, दो जीरो पीछे होगी हमारे पास, 5 एकम 5 फिर 2 जीरो, 5 एकम 5 कितना आ गया 500। 500 इसकी मैंने ट्रिक भी सिखा रखी है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो, क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा 500 500 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं रब करता हूँ, पढ़ लीजिए। आपसे क्या पूछता, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा प्रथम एन धन पूर्णांक, यानी कि प्रथम एन धन पूर्णांक क्या होंगी 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक पूछ रहा एन तक। ठीक है, वही चीज प्रथम पद क्या हो गया आपके पास ए की वैल्यू कितना की 1, और अंतिम पद इसमें दे रखा है, अंतिम पद क्या हो जाएगा ए एन या एल एल, सॉरी ठीक है एल, ए एन इजिकल टू कितना आ गया एन आ गया, तो वही फॉर्मूला एस इजिकल टू एन बटे 2। ठीक है, ए प्लस के ए एन, एन पर एन धन पूर्णांक का पूछ रहा तो एन बटे 2 ही रह गया, ए की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कितना आ गई एन आ गई। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला बन गया एन एन प्लस 1 बटे 2। ठीक है, एस एन बराबर, इसे पता क्या कहते हैं, इसे हम प्रथम धन पूर्णांकों का योग सूत्र भी कहते हैं। इससे हम प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग का सूत्र भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे इसी को कर लीजिए आप, इसी को दोबारा इसी से रिपीट कर लीजिए, प्रथम एन धन पूर्णांक पूछ रहा ना 1000 तक पूछ रहा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए 1000 और 1000 प्लस के 1 बटे 2, ये डिवाइड हो गया 500 आ गया 500, ये कितना आ गया 1000 1, वही तो आ गया 500 500। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने पूरा फॉर्मूला लगाया था, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे एम प्रथम एन धन पूर्णांक के प्रथम कितनी संख्या देखो उनका धन पूर्णांक का योग पूछे तो डाट लगा सकते हो एन एन प्लस 1 बटे 2, इसे सूत्र के रूप में भी हम याद रखते हैं। 15वां एग्जाम्पल करते हैं, नोट कर लीजिए। पंद्रहवां एग्जाम्पल है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद ए एन बराबर 3 प्लस के 2n से दिया जाता है। देखो क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या दे रखा, संख्या की उस सूची के प्रथम 14 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद ए एन बराबर 3 प्लस 2n दिया जाता है। तो हमें जो दिया गया वो क्या ए एन बराबर 3 प्लस के 2n, तो प्रथम 24 पदों का योग पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसमें रखो एन की जगह पहले क्या रखते हैं 1 रख सकते हैं, 3 प्लस के 2 गुणे एन की जगह वर्ग में था, तो आ गया 3 प्लस के 2
बराबर 5। आगे A2 रखो, A2 में रखो 3 प्लस के 2 गुणे 2, यानी कि 3 प्लस के 4 कितना आ गया 7। फिर A3 रखो, 3 प्लस के 2 गुणे 3 बराबर कितना आ गया 3 प्लस के 3 दूनी 6 कितना आ गया 9। A4 रख के देख लो, 3 प्लस के 2 गुणे 4 कितना आ गया 3 प्लस के 8 कितना आ गया 11 आ गया। उसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास जो सूची आ गई, जो सूची आ गई वो क्या है हमारे पास सूची। आपने अगर पिछली वीडियो देखी हो तो आपको समझ में आ रहा होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। वैसे यहाँ भी अब भी समझ में आ रहा होगा क्या है 5 7 9 11 उसी प्रकार। ठीक है, कहां तक 24 पदों तक। अब ये देखना है कि एपी में है या नहीं है। तो एपी पद निकालने के लिए हम क्या किससे डिनोट करते हैं, सावांतर से पता लगाते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो इसका प्रथम पद ए की वैल्यू कितनी है 5। और निकाल के देखना सार्वंत्र की डी, 7 में से 5 के कितने बचते हैं 2। ठीक है, और निकाल कर देखो बी, निकाल कर देखो 9 में से 7 के कितने बचते हैं 2 बचते हैं। चूंकि डी समान है, सार्वंत्र क्या है समान है, इसलिए सूची क्या है एपी में, एपी में है। तो हमें कितने पदों का पूछा था 24 पदों का योग। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। ठीक है, तो 24 पदों का योग एस 24 बराबर क्या हो जाएगा एन बटे 2 2 ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। तो 24 हो गए 24 बटे 2। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास कितनी 5 प्लस एन की वैल्यू 24 माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। 2 डिवाइडेड 24 को कितना आ गया 12, 5 दूनी 10, 24 में से के 23 गुणे 2। देखो एक एक लाइन एक एक कॉन्सेप्ट बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, कितना आ गया 12, 10 प्लस के 23 दूनी कितना होते हैं 46, जोड़े इन्हें कितना हो गया 56 और गुणा कीजिए 72 दो आंसर लगे 60, 12 पंजे 60 और 7 67, क्या हो गया 672। 24 पदों का कितना होगा 672 होगा। नोट कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन करते हैं। सोलह क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। टीवी, देखो क्वेश्चन लिख के कर रहा हूँ का निर्माता, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार को यूट्यूब के परिवार को बढ़ाएं। तीसरे वर्ष में जो होते हैं 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 200 200 नहीं 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में
वृद्धि होती है। याद कीजिए, हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है? नंबर एक, प्रथम वर्ष में उत्पादन। नंबर दो, 10वें वर्ष में उत्पादन। नंबर तीन, प्रथम 60 वर्षों में कुल उत्पादन। ठीक है, ये दिया आपको। देखिए, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात करना है प्रत्येक वर्ष में, प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए हमारे पास क्या सूची बन रही है, पहले ये सूची देख लेते हैं। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हो, पहले दूसरे तीसरे उत्पादन। देखो तीसरे वर्ष में उत्पादन, तीसरे वर्ष में उत्पादन कितना अभी 600, 600। तीसरे का मतलब A3 की वैल्यू कितनी है 600। A3 क्या लिखते हैं, A प्लस के 2D बराबर 600, समीकरण बन गई एक। उसी प्रकार 7वें वर्ष में उत्पादन कितना है 700, यानी कि A7 की वैल्यू कितना आ गई 700, और A7 को जानते क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D कितना आ गया 700। समीकरण बन गई दो। समीकरण एक व दो से जो क्या करें, दोनों हमारे पास लगे, कैसे कर सकते हो, समीकरण एक दो में से घटा दीजिए, समीकरण दो में से एक को घटाने पर घटाइए। A प्लस के 6D बराबर 700, A प्लस के 2D बराबर 200, माइनस 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 कट गए, तो हमारे पास विलोपन विधि से कर रहे हैं, 4D आ गया, 7 प्लस 2 500, 6 में 2 के 4। ठीक है, अरे 200 कहां से लिखे, 600 कितना आ गया 100 आ गया, तो डी की वैल्यू कितना आ गई 100 बटे 4, यानी डी के मान कितना आ गया 25। समीकरण किसमें रखते हैं, एक में या दो में, आपकी इच्छा। रखिए ए प्लस के 2 गुणे डी का मान 25 बराबर 600। आगे लिख देता हूँ, फिर मिटा दूंगा इसमें। ए प्लस 25 दूनी 50 बराबर 600, ए बराबर 600 माइनस के 50 हो गया, ए बराबर कितना आ गया 550। अर्थात प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ 550 का। ठीक है, प्रथम वर्ष में उत्पादन निकल गया। अब कितने में पूछा था 10वें में, तो मैं इसको रब कर देता हूँ इधर के एरिया को, हमें ए और डी की वैल्यू चाहिए थी, वो मिल गई हमें, नोट तो कर लिया होगा। अब कितने वर्ष में पूछ रहा हूँ, 10वें वर्ष में। सेकंड आंसर क्वेश्चन का है 10वें वर्ष में उत्पादन। A10 निकालो पहले, क्या होगा, क्या हो जाएगा, A प्लस के 90, ए की वैल्यू कितनी है 550 प्लस 9, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, 550 प्लस गुणा कीजिए, 25 नंबर कितने होते हैं 225, इनको ऐड कीजिए 5 7 7, कितना आ गया 775। 10वें वर्ष में जो उत्पादन होगा वो 750।
अब हमसे कुल भी तो पूछ सकता है 750। तो ऐसा S7 अब यहाँ से क्या निकाल देंगे, 10वें वर्ष का मतलब है कुल उत्पादन, 10वें वर्ष तक कितना कुल उत्पादन हो गया। तो एस एन बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, एस एन की वैल्यू एक फॉर्मूला लगाइए, एन बटे दो, टू ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि हमें कितना निकालना 10वां, तो 10 बटे दो। इस टाइप नहीं करते, दूसरे टाइप करते हैं, इस टाइप को नहीं करते, या इस टाइप ही कर लीजिए। नहीं, ये तो हमारा आंसर हो गया, इसका निकालना है हमें, सेकंड का आंसर आपका हो गया। अब पूछा है आपसे कुल उत्पादन, 7वें वर्ष में कुल उत्पादन, ठीक है। रब कर दो इसको सेकंड वाले को, हार्ड वाला करते हैं, ए और डी की वैल्यू रख लेते हैं, को बता देते हैं, ए और डी की वैल्यू हमारे पास चाहिए हमें। तीसरा करते हैं, क्या पूछा था, 7वें वर्षों में कुल, 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो 7 वर्ष में S7 निकाल देंगे भी, 7 वर्ष का मतलब S7 एन बटे दो, वही फॉर्मूला 2a प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, 7 बटे दो, एन की वैल्यू 7 है, दो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 550 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 25, 7 बटे दो, दोनों गुणा कीजिए, 0 5 में 0 हंस लगा कितना 1, 5 10 1 11, कितना हो 11 से 7 में से कितना था 6 गुणे 25। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7 बटे दो 1100 प्लस 25 का कितना होता है भाई, 6 पंजे 30, 12 15 150 हो गए, कितना आ गया 7 बटे दो, गुणा में कितना आ जाएगा, जोड़िए 1100 में से 150 जोड़िए कितना होगा 1250, दो से डिवाइड कर लीजिए इसे, दो छिक्का 12, ठीक है, दो दूनी 4, दो पंजे 10, 625, और कितना आ गया 7 गुणे 625, 7 गुणा कर दीजिए, 7 पंजे 35, हाँ से 5, 7 हाँ से 3 लगे, ठीक है, 7 दिन 14 3 17, हाँ से लगा 1, 7 42 1 43, अर्थात 43 75, 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ 43 75, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया। हमने सभी एग्जाम्पल नोट कर लिया है, एग्जाम्पल से आप एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, समझ लीजिए, एक्सरसाइज करने में तभी इंटरेस्ट आएगा, और ये तभी ज्यादा से ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएंगे, समझ में आ गया होगा कि आपको पिछली वीडियो को देखोगे, पिछली वीडियो से समझोगे, तभी इन सवालों को बहुत आसान तरीके से, बहुत पल भर में आप कर सकते हो, ठीक है। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक लाइन को खोलकर आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, एक शेयर बनता है, ठीक है। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। देखो मैं ग्रीन कोट पैनिक चौक से पढ़ा रहा हूँ, इसका मेरा मतलब ना पढ़ा गया दूंगा, ठीक है। इसकी टेंशन आप मत लेना, पूरा कोर्स करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एग्जाम्पल तो हो गया हमारे पास, और क्वेश्चनों के साथ।